नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज अपने दिए समय से आधा घंटा 30 मिनट देरी से प्रारंभ किया, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। स्थिति ऐसी है कि एयरपोर्ट पर टिकट के लिए आए थे और बेहतर कनेक्टिविटी कहीं मिले, यहाँ मिली तो कार रोककर आपसे मुखातिब हूँ, आपसे चर्चा कर रहे हैं आध्यात्म के बारे में, ध्यान के बारे में, साधना के बारे में। हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, मगर कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं क्या वो परफेक्ट है, या जैसे हम जीना चाहते हैं वो उससे कुछ विपरीत है, अलग है। पर हाँ, कहा जरूर जा सकता है कि लाइफ एक बार मिलती है, इसको बेहतर तरीके से जीना चाहिए। लाइफ को जितना अच्छा हम जी पाएं उतना महत्वपूर्ण है। और शायद कई बार हम सोचते हैं कि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, कोई भी पेड़ लगाते हैं, या कोई हम बीज डालते हैं, चाहे कोई भी बीज हो, सोचते हैं कि जब बीज मिटता है तो वृक्ष बनता है, जब तुम मिटते हो तब आत्मा पैदा होती है, और जब आत्मा मिटती है तब भगवत सत्ता पैदा होती है, तब तुम्हारे भीतर परमात्मा का जन्म होता है, या जब तुम्हारे भीतर परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। अर्थ कुल मिलाकर कहने का कि मिटने का है, मिटना महत्वपूर्ण है। जब भी मिटते हैं कुछ ना कुछ नया मार्ग मिलता है। कभी कभी सोचते हैं कि अनजान रास्तों पर चलने के भी दो फायदे तो तय हैं। पहला कि अगर जो बेहतर ढूंढ पाए तो रास्ता नया होगा और लोगों को बता पाएंगे कि हाँ ये रास्ता है, और अगर जो रास्ता उचित ना हुआ तो कम से कम इतना जरूर होगा कि एक साइन बोर्ड लगा सकते हैं कि कोई दूसरा आकर के गलत रास्ते पर ना जाए। तो दो फायदे होंगे, और मिल गया तो वो रास्ता तुम्हारा, और दुनिया के लिए दृष्टांत बन गए। दुनिया के लिए हम दृष्टांत हो गए, आइडल हो गए। पर हमें सोचना होगा कि हमें करना क्या है। हम सोचते ही रह जाते हैं, सोचने से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सोचना कई बार हम लोगों को चिंतन में ले जाता है, और चिंतन कई बार हम लोगों को तनाव में। आस्था वो जिसमें कोई तर्क वितर्क ना हो, भाव वो जो आपको ताकत प्रदान करे, क्षमता प्रदान करे, और भक्ति वो जब तुम अपने भीतर अपने आप से, अपने परमात्मा से मिलो तो किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे, कोई गिला न रहे, कोई शिकवा न रहे। कल किसी ने बहुत अच्छी बात मुझसे कही और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण है, बस चाहूंगा कि आप उसे समझें कि जब भी मैं सबके साथ होता था तो मुझे लगता था कि मैं सबके साथ हूं, मगर महसूस अब हुआ कि जब भी मैं सबके साथ होता था तब मैं अकेला होता था, और जब भी मैं अपने जीवन में अकेला रहा तब मेरे साथ मेरा परमात्मा था, मेरा भगवान था, मेरा खुदा था। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अकेले होते हैं तो उस अकेले होने का लाभ लें, अपने भीतर अपने परमात्मा को खोजें। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो बाहर खोजने की जरूरत नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि सच्चा नास्तिक भी परमात्मा को पा सकता है।